नमो वसन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो वज्रायानं नमो भूये सवसाहूरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दात्योजयन् धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयते शासनं प्रगटे निजानुभवकरे चेतनसत्तारो सव्याता लखे नमो समय सारसिवः परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध काहे प्रकाशन की निमित्त बंधु पे वो प्रबुद्ध। ओम नमः। प्रथम तो ये निर्णय होना ही कठिन है कि मोक्ष में सुख है। प्रायः विषयों में सुख दिखाई देता है। इंद्रिय सुख को ही सुख की मान्यता होने से, इंद्रिय सुख में ही सुख की मान्यता होने से वही दिखाई देता है। इष्ट भोजन मिल गया बस बढ़िया, प्रशंसा मिल गई बढ़िया, पद मिल गया बढ़िया, भोग मिल गए बढ़िया। आज बहुत अच्छा था, आज मौसम अच्छा है, जरा गर्मी हो गई बढ़िया, सर्दी हो गई बढ़िया, पानी बरस गया बढ़िया। प्रायः अंतर की वासना गहरी बैठी है कि संसार में इष्ट संयोगों में सुख है, अनिष्ट संयोगों में दुख है। इच्छाओं की पूर्ति होने में सुख है, इच्छाओं के अभाव पूर्ति न होने में दुख है। मानता रहता है, ये भीतर चलती रहती है। देखो भाई, वेश बदलना बहुत सरल है, वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में वैराग जगाना। बहुत पुरानी कविता है। वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में वैराग जगाना। वेश बदलना सरल है, क्षेत्र बदलना सरल है, धंधे बदल लेना सरल है, क्रियाएं बदल लेना सरल है, और थोड़े से भाव बदल जाना भी सरल है। पंच परावर्तन है। संयोग बदले, क्षेत्र बदला, काल बदला, भाव बदले और भाव बदले। भाव माने मंद कसाय से तीव्र कसाय, तीव्र कसाय से मन बदल। और इसने सोचा अरे कुछ बहुत बदल। अगर संयोग बदले तो इसको लगता है हाँ कुछ बदल गया। क्षेत्र बदल गया, अरे अब तो अपन तीर्थ क्षेत्र में रह रहे, धर्मायतन में रह रहे, हम तो मंदिर ही में रह रहे, तो मंदिर में तो माली रहता है, चूहा रहता है। इससे क्या मतलब हो गया? मंदिर में रहने से कोई ऐसा धर्म होता हो तो फिर तो हो जाना चाहिए ना। उस चूहे को भी धर्मात्मा होना चाहिए, बिल्ली को भी धर्मात्मा, वो मंदिर में ही फिरती रहती है। हमको चूहा बिल्ली कह रहे, अरे चूहा बिल्ली नहीं कह रहे, बात समझने की है। हम तो कह रहे कभी नहीं चूहा बिल्ली बनो। ये चूहा बिल्ली बनाने वाला जीव को है कौन? स्वयं का परिणाम। क्षेत्र बदलने पर कुछ और ज्यादा लगता है, क्रियाएं बदलने पर और ज्यादा लगता है, क्षेत्र बदल जाने पर कुछ और ज्यादा लगता है, विषय बदल जाने पर ऐसा लगता है बस अब तो हो गए। अरे क्या
समझदार लगेगा कुछ। अरे इसी में समझदार तो है। हमने आपको बताया था न में समझदाराय में और न में श्री वर्धमानाय में कोई अंतर नहीं। वो है कारण समझदार, ये कार्य समझदार, और क्या है। रत्नकंड साहब का 4 की टीका में पंडित जी ने लिखा है, अनंत भक्ति में और सन्नत्व में नाम भेद है। सम्यक दृष्टि को ही सच्ची भक्ति होती है, नहीं तो बेचारा जाने क्या वो भक्ति के नाम पर भक्ति का प्रदर्शन करते। माने ये बहुत सरल है। आप 2 घंटे स्वाध्याय और करने लगे, एक टाइम खाने लगे, ये बहुत सरल है। बहुत सरल नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सरल है। आप स्वाध्याय और ज्यादा करने लगे, माला फेरने लगे, 5 माला फेरने लगे, 10 माला फेरने लगे, बहुत सरल है। बिल्कुल रस त्याग करके भोजन करने लगे, सरल है। लेकिन गुरुत्व छूटना बहुत कठिन है। मान्यता बदलना बहुत कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन मान्यता, गुरुत्व बदलना। एकदम खुजली पड़ जाती है निर्देशन करने की, फटाफट ये कर दो, ये कर दो, बस खत्म। लगता है ना हमको ज्यादा। मान्यता बदलना बहुत कठिन है। पूजा करने लगे आप पुजारी मान लगे, दान देने लगे दानी मानने लगे, स्वाध्याय करने लगे पंडित जी मानने लगे, कुछ त्याग कर दिया बाहर का तो त्यागी मानने लगे। लेकिन आत्मा कब मानोगे ये बता। एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं किया, इसलिए उपदेश दे रहे ज्ञान का सेवन करने का। एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं किया माने एक क्षण भी मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान नहीं किया। अरे श्रद्धान तो बहुत दूर है। हम आपसे पूछ रहे हैं सच्ची बताओ, 24 घंटे में विचार भी कितनी बार आ जाता है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं ये सब नहीं। सच बताना, अगर नहीं आता तो फिर भूमिका भी नहीं। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी है। आपको 24 घंटे में ये विचार भी नहीं आता मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। अरे मैं कहाँ उलझा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन मेरा काम है। सवेरे से क्या किया तुमने, माला फेरी, पाठ किया, स्वाध्याय किया, पूजा की, पाठ किया, अब स्वाध्याय में फिर बैठ गए। क्या किया, कभी लगता है ज्ञानात अन्यत करो क्यों, मैंने तो ज्ञान ही किया सवेरे शाम तक। जो सदा ज्ञाता स्वरूप पर से भिन्न प्रकार, आपने क्या किया सवेरे, ज्ञान किया और क्या। अरे ये बल्ब क्या करेगा, नाटक हो तो, चाहे प्रवचन हो तो, चाहे विधान हो तो, ये बल्ब करेगा क्या, उजाला ही तो करेगा। अरे नाटक होगा तो नाटक में उजाला होगा, बल्ब प्रवचन होगा तो प्रवचन में उजाला होगा। कोई सामायिक में बैठ जाए तो सामायिक, ये सामायिक कर रहा है, ये बल्ब क्या करेगा। जब अचेतन पदार्थ भी अपना ही कार्य करता है पर का नहीं, तो तू चेतन होकर के पर का कार्य का कर्ता कैसे मानता है। सच बताओ, एक क्षण भी विचार भी आता है 24 घंटे में। अरे मान्यता की बात तो बहुत बड़ी है, बारंबार विचार, सब कहीं मान्यता बन पाएगी। लेकिन विचार भी आता है, हम ये सब कार्यों के कर्ता नहीं है। जरा सी अनुकूलता हो जाती है, अरे बहुत सफल, मेहनत सफल हो गई। जरा सी प्रतिकूलता हो जाती है, मर गई। अच्छा, मरना जीना इतना सरल है। आत्मा अजत अमर तत्व है, और आत्मा ही नहीं, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। श्रद्धान है कि कह रहे हैं अपन। अभी डॉक्टर जरा डर पा देवे, भाई दिखा देवे, फलान मर जाओगे फिर, तो भैया अब क्या करें, ठीक है कोई बात, अब बता तो सही करें। झांसे में आ जाता है,
जैसे कि मर ही जाएगा। अरे देह बदलेगी, देह छूटेगी, लेकिन देह छूटने पर भी 3 बातें बताई थी उससे। नंबर 1, देह कब छूटेगी भले तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन देह छूटेगी, इस बात को ध्यान रखो। नंबर 2, देह छूटने के साथ ही सब कुछ छूट जाएगा जिसको अपना मान रहे हो। और नंबर 3, देह छूटने पर भी अपना कुछ नहीं छूटेगा। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा सुख, तुम्हारी प्रभुता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा सम्यक, बताओ। देह छूटने पर वही छूटेगा जो अपना नहीं है, लेकिन भ्रम से अपना मान लिया। तुम्हें दुख इसलिए है, भ्रम उसे अपना मान लिया। देह छूटने पर भी अपना कुछ नहीं छूटेगा। हम अपनी सारी जायदाद लेकर के जाएंगे, सारी कमाई लेकर के जाएंगे, साथ नहीं छूटेगी नहीं, छोड़ के थोड़ी मरेंगे। लेकिन वो कमाई नहीं, ये परिणामों की कमाई। और नहीं तो जीव अलग अलग गतियों में क्यों जाते हैं? लेकर के जाते हैं, जैसा भाव हुआ, जैसे कर्म बंधे, वैसी गति में पहुंच गए। तो अंत समय में परिणाम खराब हो जाए तो सारी जिंदगी की बेकार हो गई साधना। कि नहीं भैया, 3 गति में भी पहुंच जाते हैं और आदमी सेवा करते हैं और बेसी में रहते हैं। आदमी के लिए पंखा नहीं और बे पंखा में रह रही। गाय, कुत्ता सैल्यूट मार रहे अधिकारी कुत्ते को। आदमी चोरी कर रहा है और कुत्ता पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, साबुनों से नवा रहा है। तुम भले साबुन मत लगा, उसके लिए साबुन। वो पालतू जानवर थोड़ा सा अगर उदास दिखाई दिया और आदमी आया, क्यों, और उसे थोड़ा सा इशारा मिल गया, नौकर पे डांट पड़ेगी। क्यों, क्या करते रहते हो, तुमने पानी नहीं दिया उसको? अब बता, तो सारी जिंदगी की मेहनत बेकार कहां गई? अरे जो पुण्य किया है उस पुण्य के उदय से संयोग मिल गए, वहां नरगति में मिल गए। बहुत से लोग कहीं चले जाते हैं, लेकिन संस्कार मिल जाते, संगति मिल जाती है, संगति मिल जाती है, संस्कार मिल जाते हैं, उनको सारी बात मिल जाती, और किसी को नहीं मिल पाती। अभी तो हम ये कह रहे हैं, निर्णय होना कठिन है कि मोक्ष में सुख है। लगता है ये जो इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा के छूटने में सुख है, त्याग में सुख है, राग में सुख नहीं, उस इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है। हम ये पूछ रहे जो और बाहर हैं उनको छोड़ दो, अपन लोगों में से ये बताओ कौन ऐसा मानेगा स्वर्ग में दुख है? लिखा है तो कह देते, पढ़ लेते। एक करोड़पति नेता, अभिनेता, और वो अपना बेचारा, वो कहीं आया, भीड़ जुट गई, माला के पड़ गए देखने के लिए, बाहर तोड़ दी गई। लगता है ये दुखी है, लगता है ये दुखी है। ये नहीं लगता ये दुखी है। देखो क्या बढ़िया ठाट, क्या सुदर्शन कहा है, थोड़ा धैर्य रखो, वो कर रहे, बच्चा है, रो गया तो रो गया, तुम भी तो रो रहे हो। हाँ,
जंगल में भी जाओगे तो शांति थोड़ी है वहां। पौ 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 खो खो बंदर हैं, वो तुम्हारे लंगूर हैं, खरगोश हैं, लोमड़ी है, शेर है, हाथी है, मेढक है, टट 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 वहां भी हो रही है। अब ये मत सोचो वहां जंगल में शांति मिल जाएगी। एकमात्र तुम्हारे अंतर में शांति है, बाहर कहीं भी शांति नहीं। और अंतर्दृष्टि हुए बिना किसी को शांति मिल भी नहीं सकती। कितने पुण्य उदय से अनुकूलताएं मिल सकती हैं, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, भोग संयोग मिल सकते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलेगी तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना। वेद ज्ञान के बिना शांति नहीं मिलेगी। आप देखो पापान मंदी पुण्य के उदय में कितने कितने कैसे कैसे लोगों पर कितना धन है, कितने ऊंचे ऊंचे पद मिल गए, कितनी भोग संयोग मिल गए, लेकिन शांति कहाँ है? तत्व ज्ञान के बिना एक भी जीव आप बता दो कि शांत है, निरंतर आकुलित है। जिसको तुम बड़ा कहते हो बड़ा अशांत है, भीतर भीतर बेचारा दुखी हो रहा है। तो बात ये कह रहे हैं कि पहले तो मोक्ष में सुख है, इसमें कुछ लगाओ भाई त्यागबाद। मोक्ष में ही सुख है, चार गति में नहीं। संसार में अनुकूलताओं में भी सुख नहीं है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाय सदा सुख साता। यह जगवास 18 देखो सब ही हैं दुखदाता। ही लगा है ही समय के कांत, मोक्ष में ही सुख है। चार गतियों में जिसे तुम दुख कहते हो वहां दुख है, और जिसे सुख मान रहे हो, जिनमें सुख मान रहे हो वहां भी दुख है। और नहीं तो एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्ति क्यों करता? करवट क्यों बदलता? आसन क्यों बदलता? उपयोग क्यों बदलता? करवट बदल रहा है इसका मतलब है नींद नहीं आ रही। आसन बदल रहा है इसका मतलब है वेदना है कहीं। उपयोग बदल रहा है इसका अर्थ है कि दुख है। ये लक्षण है। अमृतचंद स्वामी ने ये लक्षण लिखा कि देवगति के दुख, देव भी नारकियों के समान ही दुख ही हैं। अंतर से देखो, नारकियों के समान नारकी भी दुखी और देव भी दुखी। अंतर क्या हुआ? अरे बे ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे, भी कम दुखी दिखाई दे रहे, ये बाहर की बातें अलग। अरे गरीब आदमी को फोड़ा हो तो ज्यादा वेदना होगी, और अमीर आदमी को हो तो कम वेदना होगी। आप बताओ, फोड़ा की वेदना तो होगी, फोड़ा है क्या करे, पक रहा है वो, ऐसे ऐसे कर रहा है। अब इसमें गरीब अमीर क्या करेगा? नहीं, जैनी होगी तो कम वेदना होगी, और अजैन होगा तो ज्यादा वेदना होगी। उस दिन चर्चा की थी, आपको याद है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया। आपके सामने चर्चा शायद की थी हमने। महावीर स्वामी ने सर्व जीवों की समानता का सिद्धांत बताया, दो द्रव्यों की भिन्नता का सिद्धांत बताया, अकर्ता का सिद्धांत बताया। ठीक है ना? तो हम ये पूछ रहे हैं, न्यूटन से पहले पेड़ के फल उड़ जाते थे क्या? जमीन पे ही गिरते थे आगे। महावीर स्वामी से पहले क्या कर्ता होते थे? सभी जीव असमान होते थे स्वभाव से। महावीर स्वामी से पहले, अरे आदिनाथ से भी पहले क्या कर्ता होते थे? भोगों में सुख होता था, किसी को मिल जाता होगा। आदिनाथ से पहले उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था, तो मिलता होगा तो।
आदिनाथ कब हुए ये हो सकता है, महावीर कब हुए ये सब आपका टाइम है, लेकिन वस्तु कब से है, अनादि अनंत, और वस्तु का स्वभाव भी अनादि अनंत है। सात तत्व अनादि अनंत है, समझे। सात तत्व अनादि अनंत का अर्थ, अनादि काल से ही पाप दुख का कारण था, धर्म सुख का कारण। अनादि काल से, चाहे जैनी हो चाहे अजैनी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे आदमी हो चाहे स्त्री हो, चाहे त्रियंश हो, क्रोध से दुखी होते हैं और क्षमा से सुखी होते हैं। हम और तुम इससे कोई मतलब नहीं है, मनुष्य और देव से मतलब नहीं है। क्रोध से दुखी होते हैं और क्षमा से सुखी होते हैं। मोह से दुखी ही होते हैं, चाहे कोई हो। इससे कोई मतलब नहीं आप हैं कि आप हैं कि आप हैं कि आप हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मोह से दुख होता है, इसका विस्तार किया था आपने। मोह से दुख होता है क्या अर्थ बोलना यार। मोह से सबको दुख होता है, सर्वत्र दुख होता है, सदाकाल दुख होता है और सर्वथा दुख ही होता है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये नियम है। पहले भी चौथे काल में भी दुख होता है, पंचम काल में भी मोह से दुख होता है। चौथे काल में भी जीव मोह से दुखी था, पंचम काल में भी मोह को छोड़ करके सुखी हो सकता है। कोई परिवर्तन करके बता। आदिनाथ हुए, उन्होंने बताया। अरे आप पढ़ते हो ना, केवल प्रणतो धम्मो शरणम, धम्मम शरणम पव्वज्जा। क्या मतलब हुआ, बताओ बताओ। केवली प्रणीत धर्म शरणभूत है, केवली निर्मित नहीं। केवली निर्मित नहीं। और ये सिद्धांत आपके लोक में चलता है, सील मोहर लगी है। अगर उसमें कोई माल खराब निकले, उसकी जिम्मेदारी उसकी कंपनी की है, दुकानदार की नहीं है। अगर गुणवत्ता है तो उसकी है, तुम्हारी नहीं है कुछ। हम तो विक्रेता हैं, हम कौन निर्माता है। कानून है कि नहीं आपका। ऐसे ही ये केवली प्रणीत धर्म है, केवली भी निर्मित धर्म नहीं है। तो निर्मित किसके द्वारा है कि किन्हु न करो न धरे, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। अगर आपको मालूम नहीं है तो भी अज्ञान से दुख होगा, अनजाने में भी। जहर खाने में आ जाएगा तो मर जाएगा। जहर को अमृत जान करके पिएगा तो भी मरेगा, जहर को जहर जान करके पिएगा तो मरेगा ही। जहर को जहर जान रहा है, तो जहर को जहर जान रहा है तो ज्ञान उसका सही है कि नहीं? सही है, सम्यक नहीं कह रहे अभी। जहर को जहर जान रहा है तो उसका ज्ञान सही है, तो फिर क्यों मर रहा है? कि ज्ञान की बात थोड़ा ही हुआ, जहर की बात है। जहर खाकर, जहर को जहर जान करके खाएगा तो भी मरेगा, जहर को अमृत जान करके खाएगा तो मरेगा, और धोखे में जाने कछु है खाएगा तो अभी मर जाए। दो सीधी धरी थी, एक में अमृत धारा थी, एक में आंख की ड्रॉप थी, और बाई ने डाल दी, कहा अमृत धारा आंख में। अब आ गई आफत, आ गई सूजन, पड़ गई जलन। हम वहीं थे, हमने कहा भैया क्या, बोले क्या हुआ? अमृत धारा, जल्दी घी डाल दो, पानी से धो और घी लगाओ, 2-3 दिन में आएगी तो घी तसल्ली से। एक तो अब अमृत धारा को ड्रॉप डाल करके डाल दी तो क्या होगा? वस्तु हमारे विकल्पों के अनुसार नहीं बदलती।
वस्तु तो वस्तु है, वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। अरे भाई अज्ञानी अब अपना अज्ञानमय भाव को नहीं छोड़ता तो तुम ज्ञानमय भाव को क्यों छोड़ते हो? वो अपना क्रोध करना नहीं छोड़ता तो तुम क्षमा क्यों छोड़ते हो? वो मान नहीं छोड़ता तो तुम विनय क्यों छोड़ते हो? वह माया नहीं छोड़ता तो तुम सरलता क्यों छोड़ते हो? वह लोभ नहीं छोड़ता तो तुम संतोष क्यों छोड़ते हो? पुद्गल भी जब अपने स्वभाव में ही परिणमता है तो सिद्ध भगवान क्यों नहीं अपने, कौन ज्ञानी ऐसा हुआ जो अपने स्वभाव रूप न परिणमे? हाँ, क्या कह रहे थे? मोक्ष में ही सुख है, ये निर्णय होना भी बहुत कठिन है। इतना सरल नहीं है तुमने कह दिया मोक्ष में सुख है। अभी झूठ बोल रहे हो। मतवाला माता को माता कह रहा है, सियाना नहीं है। सियाना तो माता को माता ही कहेगा सवेसा, स्वप्न में भी माता को माता देखेगा। और मतवाला कभी माता कहेगा, कभी पत्नी कहेगा, कभी पुत्री कहेगा, कभी कुछ कहेगा। बावले की भांत बक है। कभी कहोगे मोक्ष में सुख है, कभी कहोगे स्वर्ग में सुख है। और जिस समय मोक्ष में सुख कहोगे उस समय भी मानोगे स्वर्ग में सुख है। बड़ी अच्छी तरह लोग कहते हैं, अरे देखो भाई मोक्ष तो होता नहीं पंचम काल में, तो फिर अपनी पूजा पाठ दान पुण्य थोड़ा बहुत करते रहो, अपने स्वर्ग में चले जाए। और स्वर्ग में चले जाएंगे, सोचिए 84 लाख वर्ष अपने चले जाएंगे, 5वें काल के, 6वें काल के, और 6वें और 5वें के, और फिर अपने 4थे काल में आ जाएंगे, जैसे तुम्हारे हाथ की बात हो सब। अरे भाई स्वर्ग भी उसको होता है जिसे वीतराग भाव से अनुराग होता है, वीतरागियों के प्रति भक्ति होती है, उनके प्रति सेवा भाव विनय भाव होता है। यद्यपि स्वर्ग में अन्न मछली भी चले आते हैं, चले आते हैं। शास्त्र में लिखा, देखो तपस्या से स्वर्ग बहुत चले आते, तपस्या से स्वर्ग जाने वाले जीव बहुत हैं, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य वितरागी होकर के वितरागता की भावना भाते हुए स्वर्ग जाएं, ये है। वितरागता की भावना भाते भाते स्वर्ग जाने वाले बिरले हैं। और वे स्वर्ग जाएंगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? और वे स्वर्ग जाएंगे तो क्या होगा? वितरागता की भावना वाले स्वर्ग जाएंगे, ताते चाहे मुनि नर जन्म पाए मुनि वैसे उजावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सूलम उपजावे, ताते चाहे नर जन्म पाए मुनि वैसे। और एक यह भी लिखा है, ताते चाहे थावर तंधरो। अब आप बताओ, ताते चाहे थावर तंधरो और ताते चाहे नर जन्म पाए मुनि वैसे उजावे, कुछ अंतर तो होगा। होगा अंतर कुछ न कुछ। एक वो थोड़ी सी मंद कसाय करके, अकाम नजरा करके, तपस्या करके, दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके, मंदिर बनाकर उस वर्ग चले गए। और एक तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक एक सम्यक की साधना की, सम्यक साधना की, और बीच में वीतरागता पूरी नहीं हुई, अब स्वर्ग ही तो जाएंगे, और कहां जाएंगे? महावीर स्वामी का जी मोक्ष कल्याणक मनाया आपने, विचार करो। सम्यक दर्शन होने के बाद, सिंह के भव के बाद किन किन भवों में गया? मनुष्य और देव, मनुष्य और देव, मनुष्य और देव। उससे पहले 60,000 अकौआ के भव में गया, स्थावर भवों में गया, निगोद में पहुंच गया। अब क्या करे? लेकिन सम्यक्त के बाद जितने भव रह भी गए
उतने कितने रहे? सीमित हो गए। क्यों? दृष्टि सीमित हो गई, परिणाम सीमित हो गया आपका। आपको स्वदार संतोष हो गया, परिस्त्री संबंधी विकल्प चला गया, न्याय के परिग्रह में ही संतोष हो गया, न्याय का परिग्रह का त्याग हो गया, अनर्गल भाव नहीं रहे, एक सीमित भाव रह गए, सीमित राग रह गया, इसलिए भाव भी सीमित रह गया। राग सीमित रह गया इसलिए भाव भी सीमित रह गए। और राग असीम था तो भाव भी असीम थे। तो पहले तो ये निर्णय करो, मोक्ष में ही सुख है, छूटने में ही सुख है, संयोग में सुख नहीं, भोग में सुख नहीं, क्षयोग संभलने में सुख नहीं, क्रियाएं बदलने में सुख नहीं। नहीं भाई, नहीं हो पाओगे। और नहीं तो आप बताओ, अगर नहीं सिद्ध हो तो आपकी समझ में नहीं आता हो कि कैसे सुखी नहीं होंगे हमने क्रियाएं बदलनी। तो सुनो, क्षेत्र बदल गया क्यों नहीं सुखी होंगे? हम मंदिर में ही रहने लगे, आप तो सुखी होंगे कि नहीं? तो सुनो, एक भयंकर तकलीफ वाले रोगी को मंदिर में ला करके डाल दो, क्या हो जाएगा? वह स्त्री सांप के डसे बेटे को ले जा करके मंदिर में पहुंच गई और डाल दिया, ले समारो अपन, कर ले पूजा ही कर ले तुम। तुम्हें पूजा की पड़ी अपनी, कर ले पूजा कर ले, ये पूजा ही से ठीक हो जाए। हाँ भैया हो जाएगा। तो मंदिर में आने पर क्या मूर्छा टूट गई? मूर्छा टूटी, मूर्छा के टूटने के काल में अगर आपका क्षेत्र परिवर्तन कर दिया जाए, इससे क्या हो जाएगा? भाग्य तो साथ जाएगा और परिणाम साथ जाएंगे, फिर जहां जाओगे तहां वही होगा। एक दृष्टांत बताया था, एक लड़का बच्चा 6वीं क्लास में मान लो पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत कमजोर, मन नहीं लगता था। एक दिन अध्यापक ने डांट दिया, घर पे डांट पड़ती है, अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, वहां भी परेशान। अब घर में मम्मी डांटे, दुकान पे पिताजी डांटे, और स्कूल में जाओ तो मास्टर साहब डांटे, अब क्या करें, कहाँ जाए? एक दिन गुस्सा आ गई तो चल दिया, और चलते चलते वो कुटिया पर पहुंच गया नदी की। बगल में बाबा की कुटिया थी, देखा वो कोई बच्चा खड़ा हुआ है, जल्दी दौड़े अपना छोड़ करके, बेटा कहाँ कर रहे? अरे अब हम तो मर रहे बाबा। काहे का बात का, हम पे नहीं पढ़ो जा। घर जाती तो मम्मी नाराज होती है, होमवर्क करो होमवर्क करो, और स्कूल में आती तो अध्यापक नाराज होते, दुकान चले जाए, दुकान तो हो जाए पहले पढ़ जाए, पिताजी नाराज होते, हम क्या करें, हमारा मन नहीं लगता। बोले किस क्लास में पढ़ती बेटा? 6वीं क्लास। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम मर जाओगे और फिर जन्म होगे, और फिर कौन सी क्लास से पढ़ने पड़े? एक क्लास से फिर पढ़ने पड़े ना। तो अब 6वीं तक तो पढ़े आए, अब नेक और करो बेटा, अब लौट जाओ। तो उनसे फिर आने पड़े, लौट गए। तो भाई ऐसा काम करने के इंतजार ही कर ली। और नहीं लौट के फिर आने पड़े। 6वीं क्लास से पढ़े हो बेटा, अब एक क्लास से पढ़ने पड़े कि नहीं? तुम्हारे विकल्प झूठे हैं। मरने से पर भी दुख से नहीं छूटोगे। तुम पढ़ने में दुख मान रहे हो, दुख नहीं है, ये तुम्हारे खेलने में जो आनंद की वृत्ति पड़ी है, आराम से पड़े हैं, प्रमाद से सुख मानते हो, खाने पीने घूमने में सुख मानते हो, इसलिए वो पढ़ने में दुख लगता है। और अभी पढ़ने में दुख मानोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे।
समझा दिया, बुरी बात तो थी। तो ये निर्णय करो मोक्ष में सुख है। अभी हमने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। बोलो क्या नहीं बोला? मोक्ष में ही सुख है। मोक्ष में देखा देखी सुख तो चाहे कोई कहते हैं, सब जने कहते हैं, लेकिन मोक्ष में ही सुख है, निर्णय पूर्वक जैन कहते हैं, जिन शासन में कहा। अब अगर मोक्ष में सुख है, अगर निर्णय भी हो गया ऊपर ऊपर से मोटा मोटा, तो मोक्ष की चिंता में लग जाता है। मोक्ष होना है, हमें तो मोक्ष नहीं, हमें तो मोक्ष नहीं, हमें मोक्ष नहीं। भैया आचार्य कहते हैं, हे योगी, मोक्ष की चिंता से भी मोक्ष नहीं मिलता। इससे पहले नीचे की ये भूमिका है। और इसमें से हमने परसों आपको बताया था, मोक्ष में ही सुख, मोक्ष की चिंता से भी मोक्ष नहीं होता, तो अन्य चिंताओं की बात कर, उसका निषेध तो पहले गाथा में इस दुआ में कह दिया, संसार संबंधी चिंताओं का अभाव। अगर मोक्ष की चिंता से भी व्यर्थ है, तो अन्य चिंताएं कैसे सार्थक होंगी? दृष्टांत बोलो। समयसार जी में है, बताया था, इसलिए पूछ रहे हैं। यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्रा प्रतिक्रमण में सुधा कुतः स्यात्। क्या कहा? अर्थ बोलो। जब दोष लगने पर, दोषों का व्यवहार प्रतिक्रमण कर देने पर भी निर्दोष नहीं होता, अमृतत्व को प्राप्त नहीं होता, मोक्ष मार्गी नहीं होता, तो जो दोषों को दोष ही नहीं मान रहा, जान ही नहीं रहा, एहसास ही नहीं है, उस जीव की बात क्या? तत्र प्रतिक्रमण में सुधा कुतः स्यात्। जब दोष लगने पर इतने सूक्ष्म दोष का भी प्रतिक्रमण करता है, और वह जीव भी आत्मा को जाने बिना निर्दोष नहीं होता, तो ये भैया ये बताओ कि जो दोषों को दोष ही नहीं मान रहा, अपनी लापरवाही से बरत रहा है, मगन होकर के प्रवर्त रहा है, वह निर्दोष कहां से हो सकता है? अभी तुम्हें एहसास नहीं, पता नहीं है हम गलती कर रहे हैं। गलती हो गई, क्या गलती हो गई ये मालूम नहीं, तो झूठ क्यों बोल रहे? बहुत बार ऐसा भय से बोल देती है, वो गलती हो गई। क्या गलती हो गई भैया, तो मालूम नहीं। इससे बड़ा अभिमान महाचारी कुछ नहीं इस समय। तो जब दोषों के प्रतिक्रमण से भी निर्दोष नहीं हो पाएगा पूर्णतः, बहुत सुंदर टीका में शब्द लिखे, यद्यपि ये व्यवहार प्रतिक्रमण दोषों को कम करता है, लेकिन दोषों का अभाव करने में समर्थ नहीं है बिना आत्मज्ञान के। दृष्टांत के लिए फिर दृष्टांत चल। जैसे किसी के ऊपर एक 50,000 का कर्जा था, अब वह हर महीने ब्याज देता है, हर महीने ब्याज देता है, तो उसका कर्जा बढ़ता नहीं है, बस इतना होता है, लेकिन वो ऋण तो नहीं होता। 50,000 की जगह 1 लाख भी पहुंच जाए, 2 लाख भी पहुंच जाए, तो वो कर्जदार का कर्जदार है, वो ऋण है 7.25 गेहूं में। ऋण कब होगा? जब इनसे लेकर के इनको दे देगा। 50,000 इनके थे, तो इनसे लेकर के इनको दे दिए, अब वो ऋण हो गए, इनके ऋणदार हो गए। वो ऋण कब होंगे? जब अपने पास से वो पैसा चुकाएगा, तब ऋण होगा। समझ गए? ऐसे अपने आप जब आप रूप अनुभव करेगा, तब ये जीव निर्दोष होगा।
रोज प्रतिक्रमण करना, व्यवहार प्रतिक्रमण करना, ये ब्याज चुकाने के समान है। और आत्मानुभव करना ये मूल है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। जो तू सींचे मूल को फूले फले रहा है, मूल को सींचेगा तो वृक्ष हरा भरा होगा, हरे फल होंगे, उसमें रस होगा, पकेंगे, सब होगा। और मूल को नहीं सींचेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। दंसन मूलो धम्मो, सिद्धांत धर्म का मूल है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, पूरी ताकत, पूरा पुरुषार्थ मान्यता बदलने में लगा। मान्यता बदले बिना मुफ्त में मत ऐंठो, मुफ्त में संतुष्ट मत हो जाओ कि हमने कब बदल लो, हम कछ हो गए, हमने कछ करने लगे। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोल गया। इसी भाषा में हम आपसे कहें तो क्या कहेंगे, लक्ष्मी इनसे कह देंगे, लेकिन आपसे क्या कहेंगे। अरे 6 उपसम बढ़ गया, क्रियाएं बढ़ गई, इससे तो बढ़ गया क्या बोलिए। 6 उपसम बढ़ गया और क्रियाएं बढ़ गई, प्रशंसा मिल गई, भीड़ जुट गई, इससे तुम्हें क्या मिल गया जी तो बता। सफलता हमारी ये, हमारी विशुद्धि कितनी बड़ी, और विशुद्धि माने दर्शन विशुद्धि कितनी, हमारी निशंकता कितनी आ गई हमको तत्वों के प्रति, भोगों में निर्वांछकता कितनी आ गई। इन रूढ़वादियों का क्या कहें। रविवार को बिना नमक का भोजन कर लेंगे और शनिवार को अगर या सोमवार को या शुक्रवार को नेक नमक कम होगा तो थाली फेंक देंगे। मन करके नमक खाओगे और दिनों में, और रविवार को बिना नमक का भोजन कर रहे। क्या कर रहे, रूढ़ी कर रहे का। ध्यान रखना, 2 दिन के लिए नहीं कहा हमने, जीवन भर के लिए कहा। मौन से भोजन करना, बिना मांगे भोजन करना, और जो आ जाए अपनी थाली में उसे ही प्रसन्नता से भोजन करना, बगल मत देखना। उसको लड्डू बन गए, उसको दे दिए, तुम्हें नहीं दिए, अरे वो नहीं होंगे तुम्हारे लायक। सोच के भोजनालय में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, वैसे सोच में खाने लगेंगे और मिठाई दिखाई देगी, चलो भाई ये सोच में कभी बनो ही नहीं। सोच काय के लिए है। ध्यान रखना, परिणाम की शुद्धि के बिना द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि होने पर भी शुद्ध भोजन नहीं है। परिणामों की शुद्धि के बिना अनासक्ति भाव, निष्प्रही भाव, और उसमें से भी दान का भाव, पंच परमेष्ठियों के स्मरण का भाव, मुनिराजों के स्मरण के भाव, उसके बिना भाव गए हो, खाए भी बैठ गए, अमोल मुनकर होगा। क्या कर रहे, किसी और के लिए कर रहे हो क्या। अपने लिए करो भाई, ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। बोलो और कुछ बोलो इसके अलावा। अरे लंबोकार मंत्र भी अपने लिए पढ़ा जाता है, भोगों के लिए नहीं, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। लंबोकार मंत्र भी अपने लिए पढ़ा जाता है। बीमारी के समय लंबोकार मंत्र पढ़ने लगे, काय के लिए, हमारे परिणाम उधर जाकर के संकलेश न हो शरीर की ओर, हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए। इसके लिए लंबोकार मंत्र नहीं है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहो, पापों के नाश के लिए, कसायों के नाश के लिए, मोह के नाश के लिए। मोक्ष की चिंता से मोक्ष भी मोक्ष नहीं होता तो और चिंताओं से मोक्ष कहां से आएगा। तो ये मोक्ष माने सुख,
मोक्ष माने अविनाशी सुख, अविनाशी ज्ञान, अविनाशी और पूर्ण ज्ञान, अविनाशी और पूर्ण सुख, उस दशा का नाम मोक्ष है। पूर्ण वितरागता, पूर्ण क्षमता, अनंत क्षमता। कहां तक सहन करें? अरे अनंत काल तक सहन करेंगे, और जब तक है उतना सहन ही करते रहेंगे। जितने जितने उपसर्ग सही उतने उतने। ये नहीं है थोड़ी देर सहन करते रहे और नेक्स्ट देर बाद बड़बड़ा गए, सहन नहीं करते। है ही नहीं उसके पास क्रोध, मान, कसाएं है ही नहीं, वो करे कहां से? जिसके भीतर सत्ता में बैठी हो वो उदय में आएंगी, अभिप्राय में बैठी हो व्यक्त होंगी। अब जब सत्ता में नहीं है और भाव की अपेक्षा करें तो अभिप्राय में नहीं है, जिसने कसाय होने का को दुख रूप जाना है, कसाय को दुख का कारण जाना है, उस जीव को कसाय फिर कहां से आएंगे? तुम पे है कसाय तो तुम करोगे, हम पे है ही नहीं भाई। तुम कायर हो, तुम कमजोर हो, तुम फलाने हो, जो कुछ कहो तो कह लो, हम आत्मा है। और ध्यान रखना, ना आत्मा कायर होता है, ना आत्मा कमजोर होता है। अरे आत्मा तो कायर और कमजोर होता ही नहीं, दुखी होता ही नहीं। आत्मा को समझने वाला भी न कायर होता है, न कमजोर होता है, न दुखी। संकल्प भी हिंसा का त्याग, 9 कोटि से त्याग करने वाले श्रावकों ने छक्के छुड़ाए शत्रुओं के। कोठार जी सेनापति थे, युद्ध का प्रसंग आया तो एक सैनिक दूसरा बोला, अरे कोठापति ये तराजू से तोलते रहे, तलवार कैसे चलाओगे युद्ध में? कि बोले दोनों हाथ से चलाएंगे। देश की रक्षा का प्रश्न है, चीज की रक्षा का प्रश्न है, धर्मायतनों की रक्षा का प्रश्न है, दीन दुखियों की रक्षा का प्रश्न है। वैसे चींटी मर जा तो अनावश्यक रूप से चींटी भी नहीं मारेगा, और वहां युद्ध में युद्ध कर रहा है। कायर वह होता है, कायर किसको कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाता, जो अपनी इच्छाओं को नहीं जीत पाता। कौन का पुरुष कायर दीन, इंद्रिय बल मेठन बलहीन। पार्श पुराण में लिखा है, भूदादास जी का पार्श पुराण है ना, उसमें लिखा है, कौन का पुरुष कायर दीन, इंद्रिय मद मेटन बलहीन। जो इंद्रियों के मद को मेटने में समर्थ है, तुम कायर है। सोचो, अपने अंदर में विचार करो, अरे रे हम जरा सी मन कसाय को नहीं जीत पाते, जरा से लोभ को नहीं जीत पाते, कायर हो गए हम। मोक्ष की चिंता से भी मोक्ष नहीं होता। बीमारी की चिंता से बीमारी मिटती है? बताओ, बीमारी की चिंता से बीमारी मिटती है? पैसा की चिंता से पैसा आता है? भोगों की चिंता से भोग मिटते हैं? चिंता से केवल पाप बंद होता है, भोगों की चिंता से। और धर्म की चिंता करे तो थोड़ा सा पुण्य बढ़ जाएगा, लेकिन है वो पाप प्रशस्त निदान। मोक्ष की चिंता से पुण्य होगा थोड़ा सा, मोक्ष नहीं होगा। आत्मा के अनुभवन से मोक्ष होता है। हे भाई, मोक्ष की चिंता से भी मोक्ष नहीं होता। प्रश्न उठाओ, सोता बनो, सरोता और सोता नहीं, तो महाराज मोक्ष कैसे होता है? ऐसे पूछो। जब मोक्ष की चिंता से भी मोक्ष नहीं होता, तो मोक्ष कैसे होता है? तो मोक्ष के उपाय से मोक्ष होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है।
फिर प्रश्न रहा, किसके सम्यक दर्शन से मोक्ष होता है, किसके सम्यक ज्ञान से मोक्ष होता है, किसके आचरण से मोक्ष होता है? आत्मा के, शुद्ध आत्मा के श्रद्धा से, शुद्ध आत्मा के अनुभवन से, शुद्ध आत्मा की भावना से, लीनता से, स्थिरता से, मग्नता से मोक्ष होता है। और वहां फिर ही लगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता ही है, अन्य प्रकार से मोक्ष नहीं ही होता। केवल चिंता करने से तो मोक्ष नहीं ही होता। विद्यार्थी पढ़ाई की चिंता करता रहे और पढ़े नहीं तो क्या हो? पुत्र की चिंता करती है स्त्री और तो पुत्र कहां से होगा? तू पर्याय की चिंता कर रहा है। अरे स्वभाव के समर्पण से, स्वभाव में लीनता से, आराधना से मोक्ष होता है। गहरे उतरो। शास्त्र के लिए मत पढ़ो, शैवसम बढ़ाने के लिए मत पढ़ो, पंडिताई के लिए तो पढ़ो ही मत। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, जैसे श्रावक अपने लिए आहार बनाता है और वो मुंडाज को देता है, अपने लिए बनाया मुंडाज को दे रहा है। ऐसे ही अपने लिए स्वाध्याय करो, औरों को रुचवान हो तो उनसे भी कह दो, बस देखो भैया ये सुख का मार्ग है, हमने तो ये समझा है, अब तुम जानो, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं। सदगुरु कहें सहज का धंधा, इतनी सहजता चाहिए। आत्मार्थी होना कठिन है और कितना आत्मार्थीपना लिखा है, आत्मा मेकोस्त न। क्या कहा? आत्मा एक आत्मा। अब आ गया मोक्ष, अपने आप आ गया। और नहीं तो कहां से आएगा? देखते रहो मोक्ष ऐसे, देखो वहां होगा, वहां तक पहुंचोगे भी नहीं, अपनी ये दृष्टि कहां पहुंचेगी मोक्ष तक? अब देखते रहो। अरे ऐसे भीतर देखोगे या ऊपर देखोगे? हे योगी, भोगी और रोगियों की बात नहीं है। इच्छा रूपी रोग के रोगी और इच्छाओं की पूर्ति हुए भोगों में लगे वाले भोगी इस मार्ग को नहीं पा सकते। उन्हें पता भी नहीं है मोक्ष क्या है, क्या लक्षण है मोक्ष का। इंद्रलोक थान को अजान लोग कहें मोक्ष, सुधी मोक्ष कहें एक बंधक। जगत के जीवों ने, मोहियों ने जैसे मोक्ष मान लिया है, मोक्ष है नहीं अभी। हे योगी, निकटवर्ती कथन है और हर आदमी निकटवर्ती से ही कहता है। अरे हम आपसे कह रहे हैं कि जो नहीं आए हैं वहां उनसे कह रहे हैं, बताओ आप निकटवर्ती से कहोगे कि दूरवर्ती से कहोगे? कैसे कर लोगे? तो योगियों से कह रहे हैं, हे योगी, मोक्ष की चिंता भी मत कर, आत्मा की आराधना में लगा रहे आराम से। आत्मा को साधते साधते सहज मोक्ष होगा। आत्मा को साधते साधते आराधते आराधते मोक्ष सहज होगा, और नहीं आराधते हुए और विकल्पों में पड़े रहोगे, मोक्ष नहीं ही होगा। तुम सोचोगे कछु हो रहा हो। वैद्य जी ने कहा कुछ खाना मत, लंघन करना, पानी पीना। तुमने सोची कमजोरी बहुत है, रोटी खा। वो रोटी रोग खा रहा है, तुम नहीं खा रहे। वह रोटी वैद्य जी ने बताया रोटी मत खाना, तो वैद्य जी की मानो कि तुम अपनी मान रहे।
अरे वो रोटी रोज खा रहा है, तुम नहीं खा रहे, एक खा लेगी। अरे एक से कहो तो है, कल 2 खाना। अरे मतलब एक नहीं खाओ आज, कल 2 खाने, भूख लग जाएगी। और नहीं तो एक खाते रहोगे, कल भी एक ही खाओगे, कल एक भी नहीं खा पाओगे, आज ही खाओगे। और आज एक छोड़ दोगे और फिर वो पेट साफ हुआ तुम्हारा, जठराग्नि थोड़ी तीव्र हुई, कल 2 खाने को मिल जाएंगे। अरे भोग भी भोगों के त्याग से मिलते हैं, इच्छाओं की पूर्ति भी इन ज्ञानियों की अपने आप हो जाती है, योग इच्छाओं की पूर्ति। उपाय अलग है, चिंता अलग है। चिंता कोई उपाय नहीं है, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। या वाणी की ज्ञान ते सूझे